आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस की जिसको अभी शुरू कर लोगे तो लाइफ आने वाली, जो आने वाली लाइफ है उसमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले। देखिए, अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात बोलूंगा। आपने देखा होगा कि कोई बड़े बिजनेसमैन को पहले उसका एक बिजनेस होता है, जब उसके पास बैंक बैलेंस होता है, पैसे आ जाते हैं, तो फिर वो आगे उसके कितने बिजनेस हमको नजर आते हैं। वो हर तरफ हर जगह पर इन्वेस्ट करने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा होता है। तो शुरू वो एक चीज से ही करता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन है वो शुरू एक बिजनेस से ही करता है, आगे फिर जाके वो और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। तो आप भी ये सोचा करो, हमें एक बिजनेस, एक काम को पकड़ लेना है, उस पर ही सिर्फ ध्यान देना है और नहीं इधर भी वो भी कर लूं। अगर आप सभी की तरफ सोचोगे तो एक भी नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ एक तरफ ध्यान रखना है। जो अभी मैं बात करने वाला हूं, आपको उसको ध्यान देना है पहले, फर्स्ट बात। उसके बाद देखिएगा, जब आपके पास धीरे धीरे बैंक बैलेंस आना शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर आप अलग अलग टाइप की अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप एक दिन बहुत बड़े बन जाओगे, बहुत अच्छी लाइफ जियोगे। अभी आपको करना क्या है? देखिए, बहुत बड़ा बिजनेस है। आने वाला वक्त जो आने वाला है ना, वो बहुत बड़ा है। ये आपको क्या करना है? आपको बिजनेस करना है कड़कनाथ का, मुर्गी पालन का। कड़कनाथ, सिर्फ कड़कनाथ का करना है, सिर्फ कड़कनाथ का। जिनके पास पैसे हैं, थोड़े बहुत भी पैसे हैं, अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट करना है। सिर्फ 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है। अच्छा, 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया आपने, उसके आपको अंडा, जो कड़कनाथ का अंडा होता है वो 10 रुपए से कम नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल अंडा होता है वो आपको पता है 5 रुपीज का मिल जाता है, बट ये अंडा आपको 10 रुपए से 12 रुपए तक का मिलेगा। पर 10 आप ढूंढोगे तो 10 रुपए भी मिल जाएगा, 10 रुपीज का मिल जाएगा। अच्छी जगह पर कोई ना कोई ढूंढ कर अच्छी जगह से मिल जाएगा आपको। 10 रुपीज में अंडा मिल जाएगा। 10 रुपए के अंडे कितने आए आपके? 10 रुपए के अंडे के हिसाब से आपका 100 अंडा आ गया। ठीक है, आपका 100 अंडा बन गया। 100 अंडे से आपको क्या करना है वो मैं पहली वीडियो में भी बोल चुका हूं। खुद किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। किसी की जगह पर, जिसके पास कम पैसे हैं, जिनके पास कम पैसे हैं उनके लिए बात कर रहे हैं। हाँ, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा है, तो जो चूजे होते हैं, इसके कड़कनाथ के चूजे हैं, वो आपको 35-40 रुपए का चूजा मिल जाता है। और ज्यादा से ज्यादा रेट करें तो 75 रुपीज का चूजा मिल जाता है। तो वो और भी बेटर है कि आप वहां से स्टार्ट ले सकते हो। इसका 75 से ले सकते हो। जो बिल्कुल, अगर डायरेक्ट जिनके पास थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है करने के लिए, तो वो डायरेक्ट चूजे बाय करें, सिर्फ कड़कनाथ, ओरिजिनल कड़कनाथ। और उसका क्या होगा, आप चूजे बाय करोगे तो आपके जो 21 दिन है वो बच जाएंगे। 21 दिन बच जाएंगे, मतलब आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। मतलब परेशानी उसमें भी नहीं होगी, बट फिर भी आपके 21 दिन सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे। कि अगर आपके पास पैसे हैं तो डायरेक्ट चूजे खरीदिए कड़कनाथ के। अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आपको क्या करना है, आपको खुद घर पर एक बॉक्स लेना है, गत्ते का होता है, कोई भी ले लो, किसी भी शॉप से ले लो, वो नॉर्मल मिल जाता है, किसी भी जगह से गत्ते का होता है। उसके लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने दे दूंगा, साथ में आप देख लेना वहां पर क्लिक करके। ठीक है, आपको किस तरह से वो प्रोसीजर सारा करना है, वो मैंने वो इसके लिए मैं वीडियो अलग से दे देता हूं, तो वो आप क्लिक करके देख लेना। ठीक है। अच्छा, क्या करना है आपको? अगर जिनके पास बिल्कुल भी जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए क्या है, 1,000 रुपया लगाया आपने, अपने 100 अंडे ले लिए। ठीक है, 100 अंडे को आपने घर पर ही एक बल्ब लगा के, उसमें उसकी वीडियो ऑलरेडी है, मैंने रखी आपके लिए रखी, यहाँ पर दे दूंगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हो किस तरह। बहुत इजी है, कोई इतना बड़े काम नहीं। एक पानी का गिलास रखना है, बीच में अंडे रख देने और उसका टेम्परेचर चेक करना है, बस कितना टेम्परेचर है उसको एक बार सेट कर देना, खत्म बात। उसकी इतना बड़ा काम नहीं, कोई बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, तो उसको रख देना। 21 दिन में आपके बच्चे रेडी होके बाहर आ जाएंगे। अगर आपने 100 अंडे रखे, उसमें से 90 समथिंग कुछ निकल ही आएंगे। ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या बनी? सिर्फ 1,000 रुपीज।
अगर आप चूजे नहीं ले सकते, नहीं इतनी हिम्मत है, नहीं इतना रिस्क लेना चाहते, तो आपके घर पर ही चूजे आ गए, ठीक है। तो इससे आपने ये आपकी सीढ़ी है, फर्स्ट वन, यहां से आपने स्टार्ट लेना है। आपके 100 चूजे आ गए या 95 चूजे आ गए 1000 रुपीज में। तो इनको 3 और 4 मंथ में ये बिकने, मतलब आप इसको सेल कर सकते हैं मीट के लिए, ठीक है, बेच सकते हैं 3 से 4 मंथ में। और इसके मीट की कॉस्ट क्या है पता है आपको? इसकी मीट की कॉस्ट 1000 रुपीज है। 500 से लेकर 1000 तक जाती है, 500 से लेकर 1000 तक जाती है। अभी आप खुद सोचिए कि 3 मंथ में आपने, चलो 3 मंथ छोड़ो, 4 मंथ में आपने क्या किया था? 1000 की इन्वेस्टमेंट की थी। वो भी ये इन्वेस्टमेंट नहीं कि आपको 24 घंटे बैठना है। आप अपने काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, कहीं पर कोई नौकरी कर रहे हो, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं। आपको 10 मिनट चाहिए सुबह को, 10 मिनट चाहिए सिर्फ शाम को उनको खाना देने के लिए, उसके ज्यादा कुछ भी नहीं। 10 मिनट चाहिए सुबह और 10 मिनट चाहिए शाम को। आपका दूसरे जो आपके काम है साथ साथ चलते रहेंगे, इसके लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपने 4 मंथ में क्या किया? 1000 की इन्वेस्टमेंट की, 4 मंथ में बड़े हो गए। उसको अगर आप और भी बड़ा अच्छा करना चाहते हो कि उनके एग बेचना शुरू करो, अंडे बेचो, सिर्फ अंडे बेचो, और उसी अंडों में से बाद में चूजे निकालो और बढ़ाते जाओ इसको। जितना भी बढ़ा सकते हो, आपका मन हो बढ़ा सकते हो, जितना भी बढ़ा सकते हो आप इसको। अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते तो आप उनको सेल करते हैं। तो आप सोचो, अभी मैं कहता हूं 500 से स्टार्ट होता है, 1000 तक जाता है इसका जो कॉस्ट है। आप 500 ही लगा लो। अगर 500 से भी हम स्टार्ट करते हैं तो चलो हम ये करते हैं कि आपने 100 अंडे रखे थे, 100 अंडे का आपको पूरे के पूरे नहीं निकले, 95 चूजे निकले, ठीक है, 5 नहीं निकले। तो आपने 500 का भी अगर आप सेल करते हो, बहुत कम रेट बोल रहा हूं, 500 में मिलता नहीं है आपको। 4 महीने का एक चिकन है जो आपको नहीं मिलता, 1000 के करीब है इसका रेट, 700 800 900 तक जाता है और 1000 तक पहुंचता है। अभी आप लगाओ हिसाब, आपने कितने में सेल किया उसको? आपने किया 47,000 में, 47,500 में आपने सेल किया, 47,500 में सेल किया। 4 मंथ की आपकी इनकम हुई कितनी? 47,500। ओके, तो अभी आप उसको कैलकुलेट करो कि मंथली आपने कितना कमाया, कुछ भी करे बिना, कोई मेहनत करे बिना, 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को। और मजे की बात यह है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था? 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया था। तो आपको बचत कितनी हुई 4 मंथ में? 47,500 की। तो अभी आप उसको कैलकुलेट करो मंथ के हिसाब से कि आप अगर किसी कहीं जाके नौकरी करते हो तो आपको मंथली कितना होता है, और पूरा 8-9 घंटे काम करके अभी आपको 10 से 12,000 रुपीज मंथली आ गया आपकी जेब में, अगर आप 4 मंथ को कैलकुलेट करते हो, राइट। तो आपने इन्वेस्टमेंट भी 1000 रुपया की थी, आपको 12,000 मंथली आ गया, 10 से 12,000 आपको मंथली आपकी जेब में आ गया मंथली। देखिए, तो उससे अच्छी बात उससे क्या है कि उसके लिए आपने टाइम भी नहीं दिया, अपना काम भी नहीं छोड़ा, अपनी जॉब भी नहीं छोड़ी, अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं करा। 10 मिनट सुबह दिए, 10 मिनट शाम को दिए, सिर्फ पानी रख दिया और उनके लिए जो खाना है वो डाल दिया। और रही बात खाने की, जो खाना डालना है उसकी कॉस्ट आपको पता है बहुत कम होती है, इनको बहुत कम है। जब तक वो 3 मंथ के हैं बिल्कुल ही कॉस्ट कम है, 2 मंथ के, सॉरी, बिल्कुल ही कॉस्ट कम है। तो वो तो आपका जो बचा हुआ होता है, जो हम सब्जियां काटते हैं, इस तरह की चीजें भी वो खा लेते हैं, वो भी चलता है। हाँ, पहले 1 मंथ आपको थोड़ा सा उनको डालना पड़ेगा, अच्छा दाना, अच्छा उनकी केयर करनी पड़ेगी। उसकी भी अगर आपको कॉस्ट निकालो, 1000 कॉस्ट उसकी निकालो, उनके खाने पीने की 2000 निकालो, फिर भी आपको 10,000 हर मंथली बच रहा है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कड़कनाथ की अभी इतनी डिमांड है। हर डॉक्टर यही बोलता है कि जिसको कोई प्रॉब्लम है ना, वो बोलते हैं अगर चिकन खाना है तो कड़कनाथ का खाओ, अंडा खाना है तो कड़कनाथ का खाओ। आने वाले टाइम में ये इतनी डिमांड बढ़ जाएगी कि मिलेगा ही नहीं, इजीली कहीं से मिलेगा नहीं, और इसकी कॉस्ट 2000 तक जा सकती है जिस तरह चल रहा है अभी तक। तो अभी आप सोचिए कि इसमें अच्छी बात क्या है कि इसको जितना चाहे बढ़ाते जाओ, वही अंडे
अगर वो आप नहीं सेल करते इस तरह, वो मुर्गियां जब अंडे देती है, उसी मुर्गियों के अंडों को घर में आपने कहीं जाना तो है नहीं, एक डब्बा लो उसमें रख दो, उसके चूचे बनने शुरू हो गए। और इस तरह से आप करते जाओगे तो देखो आप कहां पर पहुंच जाते हो दोस्तों, कहां पर पहुंच जाते हो। और इसको जितना चाहे बढ़ाते जाओ, रोज की रोज बढ़ा सकते हो। हाँ, जो चूजे ले सकते हैं वो थोड़ी थोड़ी करके लेते जाओ। आज 50 लिए, जितने पैसे हैं 50 लेकर उसको रख दो, और उसके बाद फिर वो 50 ले लो, 100 ले लो। हाँ, जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो वो खर्च ही नहीं सकते, वो इस तरह करें जिस तरह मैंने बोला, घर पर ही चूजे निकालो, घर पर ही सारा कुछ करो, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं आएगी, 1000 में सब कुछ कर सकते हो। अभी सोचो कि आपने 1000 रुपीज कितनी मेहनत से इन्वेस्ट किया था, तो आज आप 47,000 के मालिक बन चुके हो। आपके पास 47,000 आपके जेब में आ चुका है। तो आप उस 47,000 के साथ क्या कर सकते हो, सोच लीजिए। अगर आप 1000 के साथ इतना कुछ कर लिया, आपने इतना कुछ कर लिया, तो आप 47,000 के साथ क्या कर सकते हो। अभी आप खुद अंदाजा लगाइए, खुद दिमाग चलाइए कि बिजनेस में जो फायदा है वो नौकरियों में, वो जॉब करने में नहीं होता। राइट, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, छोटा ना सोचो इसको, किसी भी बिजनेस को छोटा ना सोचो, किसी भी काम को छोटा ना सोचो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो अभी सोचिए आप कि आज आप 1000 लगा के 47,000 के मालिक हो। अभी आपके पास 47,000 है, तो आप इस तरह के डिब्बे, गत्ते के डिब्बे 100 अंडे वाले या 50 अंडे वाले कितने लगा सकते हो, उसके बाद कितने लगा सकते हो। अगर आपने 1000 से 100 अंडे बाय किए थे, फिर आप इस तरह करके आप 4 डब्बे लगा सकते हो 100,000 वाले, तो फिर सोचिए आपके पास कितना पैसा होगा। और मजे की बात यह है कि आप चूजे भी बेच सकते हो, निकालते जाओ बेचते जाओ, निकालते जाओ बेचते जाओ, इतनी डिमांड है इनकी। अगर आप बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहते 4 मंथ या 3 मंथ का, आप और भी अच्छा कर सकते, चूजे बेचना शुरू कर दो, घर पर आएंगे। आजकल आपको पता सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियो डालो, आपके घर आएंगे लोग लेने के लिए। और इसकी कॉस्ट मैंने बोला कि 75 रुपीज में मिलता है चूजा। 35 से स्टार्ट होता है, 75 तक जाता है, 5 दिन का जो चूजा होता है। तो अगर आप 10 रुपए का अंडा लेके 21 दिन के बाद चूजे बेचते हो, तो देख लो आपको तभी भी कितनी प्रॉफिट है उसके साथ। राइट, आप ये भी कर सकते हो। बेस्ट होता है कि आप उसको सेव करते हो। जितना मैंने दूसरी वीडियो में स्टोरी बताई थी हमारे जानने वाले की, वो इस टाइम पर डे का 3000 कमाता है अंडों से, सिर्फ अंडे, उसके अंडे बेचता है सिर्फ, और कड़कनाथ की 3000 उसकी पर डे की इनकम है। राइट, इसी तरह उसने शुरू किया था। वो पढ़ता है, कॉलेज में जाता है, पढ़ता है, तो फिर भी उसके पास 3000 4000 पर डे का इनकम है, और अंडे बेचने से सिर्फ। तो देखिए दोस्तों, इसको छोटा ना समझिए, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करिए, जल्दी से जल्दी कड़कनाथ का स्टार्ट करिए। कोई देसी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ कड़कनाथ का। चलिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।